हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो मेन है, अभी 12 सितंबर तक तो जो सेशंस बनने वाले हैं, इट इज बेसिकली अबाउट योर DSSB TGT कंप्यूटर साइंस। और बीच में मैं एक दो जो और हैं एग्जाम्स, उनको भी कवर अप करूंगी। सो यस, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोग डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी जो लास्ट टाइम सेशन था, उसके बाद टुडे द मेन टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट इज लिनक्स, एंड हियर यू हैव टू रिमेम्बर द कमांड्स। क्योंकि ज्यादातर हम लोग लिनक्स को कम यूज करते हैं, तो उसके जो कमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं याद नहीं रहते हैं। सो यस, वी हैव टू रिमेम्बर द कमांड। और दूसरा है कि इसके बाद जो कल जो सेशन आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल बी रिलेटेड टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट MIS। सो एवरीथिंग इज लाइंड अप। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, सो दैट एज एंड व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड यू आर नोटिफाइड अबाउट द सेम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। अब Linux is primarily known as what? Obviously, Linux is primarily an operating system. So option B is the correct answer to the question. So yes, option number B is the correct answer. Moving ahead, राउटिंग, एक राउटिंग से भी क्वेश्चन, एक TCP का भी मैं अलग से बनाऊंगी, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है कि राउटिंग कौन सा लेयर परफॉर्म करता है। सो इट इज बेसिकली द नेटवर्क लेयर विच डिसाइड्स दैट राउटिंग कहाँ पे, मतलब द पैकेट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड वेयर। सो आंसर इसमें ऑप्शन सी है। Who created Linux kernel? So it was Linus Torvalds. Option B is the correct answer to this particular question. ठीक है। Which directory contains the system configuration file? तो system configuration file होती है ऑप्शन बी में present etc में। ओके, सो ये जो important commands है वो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। Now what is the core component of Linux operating system? तो obviously आंसर शेल होगा। और obviously ये बस Linux के बारे में नहीं है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट होता है वो शेल होता है। और जो कर्नल होता है वो जो बाहर के यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करने का काम कर्नल करता है, जो और अंदर का फाइल मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज डन बाय द शेल। सो द कोर कंपोनेंट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज शेल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन द मेमोरी जब तक कि कंप्यूटर ऑन है, दैट इज द शेल ओनली। Which is the command interpreter for Linux? The answer to this question is option B. That is shell. So shell इसका correct answer होगा. Okay, option B को tick कर लेना. And then moving ahead, what is the file name length limit in Linux? 255. That is the answer, 255 bytes. Okay, so you all have given me suggestions कि किस किस टॉपिक पे बनाना है सेशन। तो आप लोग अभी भी वेलकम है, यू कैन पास इन योर कमेंट्स। एंड कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने ऑलरेडी बना दिया है बहुत सारा सेशन, चेकआउट इन दिस प्लेलिस्ट ओनली। नेटवर्किंग पे है, और एक पर्टिकुलर पाइथन से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे MCQs वगैरह बना रखे हैं। जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ सेशंस विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मूविंग अहेड, everything in Linux is considered as a file. Okay, everything in Linux we consider it as a file. So option C is the correct answer to this question. Basic questions hai, magar it becomes very important to remember these points. Which operating system is not based on Linux? Ubuntu, Red Hat, CentOS वो है, BSD नहीं है। ठीक है, so option D इसका correct answer है। Fine. What is an example of an embedded Linux operating system? तो embedded का example Debian नहीं है, SUSE नहीं है, CentOS नहीं है, it is the Android operating system. It is the example of an embedded Linux operating system. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
डिस्प्ले द लिनक्स कर्नल का वर्जन, कौन सा वर्जन है उसके लिए हमको कौन सा कमांड देना पड़ता है, uname-r, so that is for your kernel version. Is it fine? So that is option B is the correct answer to this question. Update the package index on Debian. So if you want to update the package index, so that is your update package index. So that is your, wait, huh, hold on. Package index, display the kernel version. Okay, display Android तो है. Display kernel version. Did I tell you the answer to this question? Uname. अगर kernel version करना है तो this is the correct answer, option B. I think I skipped this part. Now moving ahead, what is to update the package index? Update करने के लिए होता है apt get update. So that is the option C is the correct answer to the question. You have to remember these commands. ठीक है, लिख लेना. Full listing command तो LSF. This is for full listing command, LSF. So that is the correct answer to this question. शो हिडन फाइल्स, अगर हमको हिडन फाइल्स देखनी है तो उसके लिए क्या होता है, ls-a, दैट इज फॉर हिडन फाइल्स. तो एकदम ऐसा नहीं है कि इट इज हिडन फाइल होगा तो एच से रिलेटेड कुछ होगा, ऐसा नहीं है इसमें. सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट एंड प्रैक्टिस. गो अप वन डायरेक्टरी लेवल, तो इसके लिए होगा ऑप्शन ए सी डी डैश डैश, दैट इज गो वन डायरेक्टरी लेवल अप. फाइन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. क्रिएट अ डायरेक्टरी, अगर हमको एक डायरेक्टरी बनाना है तो MKDIR, मेक डायरेक्टरी XYZ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. सो यस, दैट इज योर करेक्ट आंसर. क्रिएट अ न्यू फाइल, अगर हमको एक नई फाइल बनानी है तो इट इज टच, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. सो सी, if we do guess work, most probably we will do create, मगर इसका आंसर है टच. कॉपी फाइल बाय CLI, ठीक है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर, दैट इज CP. If you are copying the file, that the answer to this question will be option B, that is CP. ठीक है. Remove और rename the files, तो उसके लिए कमांड होता है move, MB. Okay, or it is RM also. ठीक है, RM, that is also the answer to this question. फाइन. अब रीनेम करना है, रीनेम. अब मैंने क्या बोला कि पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, सी, मूव और रीनेम फाइल, तो MV बोला हमने. अब इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड आ गया कि अगर हम abc.txt को pqr.txt करना चाहते हैं तो MV रीनेम abc.txt टू pqr, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. लोकेट द कमांड केस इनसेंसिटिव सर्च, तो इसके लिए केस इनसेंसिटिव सर्च के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नाउ लोकेट फाइल कंटेनिंग हेलो दिस, तो लोकेट केस insensitive hello this, so that is option A is the correct answer to this question. Fine. डिस्प्ले द फाइल कंटेंट, डिस्प्ले फाइल कंटेंट के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, CAT, दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो जो कल एक सेशन आएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अगर आपने शायद वही अगर ध्यान से कर लेंगे तो आई थिंक दैट इट इज इनफ फॉर यू ऑल, कि इतने उससे ही मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द क्वेश्चन इन द एग्जाम. फाइन. रन कमांड विद एडमिन प्रिविलेजेस, एडमिन प्रिविलेजेस के साथ अगर हमको कमांड रन करना है दैट इज SUDO. SUDO is the correct answer to this question. Meaning of SUDO is super user do. So option C इसका correct answer होगा. Okay, super user do. So that is the correct answer. Count lines, words, character के लिए option C WC. ठीक है, word count, lines, characters के लिए हमारा WC use होता है. Is it fine? डिलीट फाइल, ओके, दैट इज रीनेम के लिए MV था, डिलीट करने के लिए RM है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ओके चिल्ड्रन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. सो मूविंग अहेड, लेट अस मूव अहेड एंड सी
और क्या क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है? VI editor delete single character. So delete a single character के लिए option C, that is X will be used to delete the single character. Show present working directory. If I want to see the present working directory, that is PWD. Okay. Display the manual pages. That is manual pages के लिए option A, MAN, that is the correct answer. Delete the directory with content. So answer is RM minus RF. That is the correct answer. Search for string in file. So when we are using search for string in files, the answer to it is grep. So option C इसका correct answer होगा. Fine. लिस्ट रनिंग प्रोसेसेस, जो भी रनिंग प्रोसेस है उसको लिस्ट आउट करने के लिए PS इज द कमांड. ओके, सो ये कमांड्स तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी जरूरी है, सो दैट एग्जाम से पहले भी यू जस्ट रिवाइज इट एंड देन यू गो एंड रिमेंबर कि क्या किस चीज के लिए था. क्रिएट कॉम्प्रेस्ड आर्काइव, दैट इज ऑप्शन C, TAR. दैट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Display the network configuration, that is easy. So if config, that is the answer. Display network configuration के लिए. Okay. List currently logged in users. कौन कौन अभी logged in है तो उसको देखने के लिए हूँ. Option C is the correct answer to this question. Which of the following is the root directory in Linux? Root directory के लिए option C, that will be the correct answer. Fine. Next is, okay. What does the command chmod 755 do? तो मैं पहले बता देती हूँ, आंसर इसका बी है. गिव फुल एक्सेस टू द ओनर, रीड एग्जीक्यूट टू अदर्स. अब कैसे हुआ? ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो इंडिकेट करता है ओनर. ठीक है, ये जो सेकेंड नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, और जो थर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है अदर्स. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि 7 मतलब क्या होता है? 111. 5 मतलब क्या होता है? 101. और ये 5 मतलब 101. अब जो पहला, जो ये 3 नंबर है ना, तो उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो इंडिकेट कर रहा है रीड को, दूसरा इंडिकेट कर रहा है राइट को, और तीसरा एग्जीक्यूट को. ये रीड राइट एग्जीक्यूट, तो रीड राइट एग्जीक्यूट. तो फिर इसमें आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला 7 है, मतलब गिव फुल एक्सेस टू द ओनर, क्योंकि तीनों 111 है तो उसको फुल एक्सेस दिया, रीड का, राइट का, एग्जीक्यूट का. और दूसरे जो है ग्रुप और अदर्स को क्या क्या परमिशन दिया है? बस रीड और एग्जीक्यूट का, राइट का नहीं दिया है. इसलिए इन्होंने दिया है रीड एंड एग्जीक्यूट टू अदर्स. सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा. सो व्हेन यू विल गेट समथिंग, अगर ऐसे दिया होता 777, इसका मतलब है हमने फुल एक्सेस दिया है ओनर को, ग्रुप को और अदर्स को. इज इट फाइन? तो आपको ऐसे देखकर चेकआउट करना पड़ेगा. अगर 110 होता तो होता कि रीड एंड राइट एक्सेस तो दे रखा है बट नॉट द एग्जीक्यूट. तो ऑर्डर भी याद रखना कि रीड, फर्स्ट नंबर इज इंडिकेटिंग रीड, सेकेंड नंबर इज इंडिकेटिंग राइट, एंड देन द एग्जीक्यूट. ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग 7 को 111 के फॉर्म में लिखना है ऐसे. इज इट फाइन? Which file store the user account information in stores the user account information in your Linux? So it is your this one, option C, that is the correct answer to the question. Okay, now next, what is the purpose of the grep? अभी अभी हमने पढ़ा था कि सर्च करने के लिए यूज होता है, तो सर्च टेक्स्ट यूजिंग पैटर्न्स, तब हमारा grep कमांड यूज होगा. एंड देन मूविंग अहेड, व्हाट इज द डिफॉल्ट शेल in Linux? That is the bash. Option C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. और आगे जब हम बढ़ेंगे, let us see what is the next. Which command is used to shut down a Linux system immediately? Power off, shut down now, halt. तो ये सारे कमांड यूज हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. इज इट फाइन?
और आगे देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग द हिडन फाइल। तो अभी अभी किया था, हिडन फाइल से भी रिलेटेड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ कुछ अब रिपीट जैसे किए ताकि कि रिवीजन भी हो जाए। व्हाट डज द मैनुअल मैन कमांड डू, तो अभी कुछ मैनुअल से रिलेटेड किया था। सो डिस्प्लेस द मैनुअल पेजेस फॉर कमांड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, which command is used to change the file ownership in Linux, that is chown. Option B is the correct answer to the question. What does the and symbol do when added at the end of the Linux command? So it executes the command in the background. Option B is the correct answer hoga. It will execute the command in the background. In Linux, the process ID of the currently running process can be obtained using option C, that is $. Which command is used to show the disk space usage by the directory? So that is du. Option B will be the correct answer to the question. The etc. F tab is used for mounting the file systems automatically. Option B इसका correct answer होने वाला है. I hope that all these commands are useful to you all. आप लोग लिख के practice करोगे, and I hope that you all don't forget to like, share and subscribe to the channel. आगे जो days हैं उसमें बहुत important sessions lined up है. So make sure you are you're liking, sharing and subscribing and motivating me as well. So everyone, thank you. God bless. Bye bye. Take care.